अगर आप ये सोच रहे हैं कि कल 9:15 बजे बाज़ार खुलने के दौरान किन किन शेयरों पर नज़र रखी जा सकती है, तो आपके लिए हम 62 यानी करीब 62 शेयर लाए हैं जो कल बाज़ार खुलते फोकस में रह सकते हैं। इनमें बहुत सारी कंपनियां हैं, टाटा मोटर्स है, मारुति सुजुकी इंडिया है, मोटर सेक्टर की यानी ऑटो सेक्टर की कई कंपनियां हैं। इसके अलावा भी आरवीएनएल, रेलटेल, एसजेवीएन समेत कुछ शेयर हैं जो फोकस में रह सकते हैं। कुल 62 शेयर हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो क्यों ये फोकस में रह सकते हैं, इनमें क्या खबरें हैं, इन सारी चीज़ों में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि 62 शेयर हैं, उनके बारे में चर्चा करना है। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहें, तभी पूरी जानकारी मिल पाएगी। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। पिछले दिनों ऑटो सेक्टर की कई कंपनियों ने अपने अगस्त महीने के सेल्स यानी बिजनेस अपडेट जारी किए हैं। तो कुछ कंपनियों के सेल्स जो हैं बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, कुछ के गिरते हुए देखने को मिले। जैसे आप टाटा मोटर्स में देख सकते हैं कि इसका जो टोटल सेल रहा है वो कम हुआ है। 78,010 यूनिट से कम होकर 71,693 यूनिट इस बार रहा है। पिछले साल ये 78,010 यूनिट रहा था। कमर्शियल व्हीकल सेल भी कंपनी का डाउन है, 15% इस बार रहा है, डाउन हुआ है, यानी 27,207 यूनिट कंपनी ने बेचे हैं। और पैसेंजर व्हीकल्स की सेल भी 3% डाउन हुई है, 44,446 यूनिट कंपनी ने बेचे हैं। मारुति सुजुकी के बारे में बात करते हैं तो इसने इस बार जो है 1,81,000 यूनिट्स बेचे हैं। जो इसका अनुमान लगाया गया था उसके आसपास इसकी सेल देखने को मिल रही है। हालांकि टोटल सेल कंपनी का करीब करीब 4% ईयर ऑन ईयर डाउन हुआ है। एक्सपोर्ट कंपनी का बढ़ा है, 5.5% से ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 26,000 यूनिट के आसपास कंपनी का टोटल एक्सपोर्ट रहा है। टोटल डोमेस्टिक सेल की बात करें तो ये भी 5.25% के आसपास डाउन हुआ है। 1.5 लाख यूनिट के आसपास कंपनी की बिक्री देखने को मिली है। टीवीएस मोटर की बात करते हैं तो टीवीएस मोटर की जो टोटल सेल रही है वो 13% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है। 3,91,588 यूनिट इस बार कंपनी ने बेचे हैं, जो पिछले साल 3,45,848 यूनिट रहे थी। टू व्हीलर सेल्स भी कंपनी का 14% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। 3,78,841 यूनिट कंपनी ने इस बार बेचे हैं, जो पिछले साल 3,32,110 यूनिट रहा था। एक्सपोर्ट भी कंपनी का जो है इस बार बढ़ा है, 14% कंपनी का एक्सपोर्ट बढ़ा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल भी 4% तक बढ़ी है। इस बार कंपनी ने टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल 24,779 यूनिट की है, जो पिछले साल 23,887 यूनिट रही थी। आयशर मोटर की बात करें तो इसका रॉयल इनफील्ड की सेल 5% डाउन हुई है पिछले साल के मुकाबले। 73,629 यूनिट इस बार रही है, जो पिछले साल 77,500 के आसपास देखने को मिला था। और इसका एक्सपोर्ट की बात करें तो ये भी 2% डाउन हुआ है, 8,000 के आसपास इस बार कंपनी का ये रॉयल इनफील्ड का एक्सपोर्ट रहा है, जो पिछले साल 8100 से ज़्यादा करीब करीब 8200 यूनिट देखने को मिली थी। और वीई कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो इसकी सेल्स बढ़ी है 1% ईयर ऑन ईयर। वहीं बीई कमर्शियल व्हीकल्स डोमेस्टिक सेल की बात करें तो ये भी 2% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिली है। वीई कमर्शियल व्हीकल्स के एक्सपोर्ट की बात करें तो ये डिक्लाइन हुई है। तो इस वजह से यह शेयर कल फोकस में रह सकता है। एसएमएल इसूजू की बात करें तो कंपनी का जो टोटल सेल है वो 1.5% ईयर ऑन ईयर डाउन हुआ है। कार्गो व्हीकल सेल भी कंपनी का 2.25%, माफ़ कीजिएगा, 6.25% के आसपास डाउन हुआ है। कमर्शियल व्हीकल सेल जो है 0.5% से ज़्यादा 0.25% के आसपास बढ़ी है। और वीएसटी ट्रेलर ट्रैक्टर की बात करें तो इसने भी अपने बिजनेस अपडेट जारी किए हैं। कंपनी का जो टोटल सेल है वो करीब करीब 9.5% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। पावर ट्रेलर सेल की जो रही है वो भी ठीक ठाक बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, 11% से ज़्यादा। और ट्रैक्टर सेल की बात करें तो ये 6.5% के आसपास डाउन होते हुए देखने को मिल रही है।
अब बात करते हैं कुछ स्टॉक के बारे में जिनमें खबरें देखने को मिल रही है। एनबीसीसी की बैठक होने वाली थी, बोर्ड की बैठक, जिसमें बोनस शेयर पर विचार किया जाना था। तो ये विचार हो गया है। बोनस शेयर कंपनी देगी, एक बोनस शेयर देगी 2 शेयर पर, यानी अगर आपके पास 2 शेयर हैं तो कंपनी 1 शेयर बोनस के रूप में देगी। इसकी फिक्स डेट भी आ गई है, 7 अक्टूबर इसकी फिक्स डेट है, एज ए रिकॉर्ड डेट रखा गया है। ऑयल इंडिया के बारे में बात करते हैं तो ऑयल इंडिया में भी एक खबर देखने को मिल रही है। कंपनी ने एक हुकअप एग्रीमेंट साइन किया है इंदिरा धनुष गैस ग्राइड लिमिटेड के साथ। ये कंपनी का एग्रीमेंट हुआ है। इसके तहत कंपनी क्या है, कंपनी का जो ऑयल इंडिया का जो नेचुरल गैस फील्ड है वो अपर आसाम का जो ये इसका फील्ड देखने को मिलता है उसके लिए ये काम करेगी कंपनी। दुलिजान फेडरल लाइन के नॉर्थ ईस्ट गैस ग्राइड और इवेल्युएशन जो है नेचुरल गैस का, इसके प्रोडक्शन के लिए काम करेगी। तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। मॉयल लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो जो फेरोग्रेड्स मैग्नीज ओरी और मैग्नीज कंटेंट का जो मिनिमम 40% और अधिकतम जो कट हुआ है 20%, तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। सितंबर मंथ के लिए ये कट देखने को मिला है। बायोकॉन फार्मा की बात करते हैं तो इसकी सब्सिडरी कंपनी जो देखने को मिलती है बायोकॉन फार्मा, बायोकॉन की, इसको एक अप्रूवल मिला है, ANDA अप्रूवल मिला है। किसके लिए मिला है, एक टैबलेट है जो हार्ट ट्रीटमेंट के लिए दिए जाते हैं एडल्ट, और इसके लिए US FDA से अप्रूवल मिला है। जो टैबलेट है उसका नाम है सेक्यूबिट्रिल, या कह सकते हैं वेल्सरटन टैबलेट। इसके लिए अप्रूवल मिल गया है, तो आप इस पर भी नज़र रख सकते हैं। इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो कंपनी 5 लाख शेयर, यानी कह सकते हैं कि 1.69% शेयर बाई बैक करेगी। 50 करोड़ रुपए में ये बाई बैक देखने को मिल सकता है। तो जो बाई बैक रखा गया है इसकी फिक्स्ड प्राइस जो है वो 1000 पर शेयर रखा गया है। तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है, क्योंकि इसकी फिक्स्ड डेट जो रखी गई है वो 11 सितंबर रखी गई है। इसके अलावा NHPC, SJVN, रेलटेल और सोलार एनर्जी लिमिटेड पर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ मिनी रत्न ने इन कंपनियों को नवरत्न स्टेटस करार दिया है। ये स्टेटस इन कंपनियों को दिया है, तो इसमें काफ़ी छूट मिलती है। 1000 करोड़ रुपए तक के निवेश की पूरी छूट मिलती है। तो इस वजह से ये कंपनियां फोकस में रह सकती हैं, क्योंकि इनको सब्सिडरी, होली ओन सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर के मामले में काफ़ी छूट मिलती है जिन कंपनियों को नवरत्न स्टेटस मिलता है। तो इस वजह से यह शेयर फोकस में रह सकते हैं। सेंचुरी टेक्सटाइल के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो आर्म कंपनी देखने को मिलती है बिरला स्टेट, इसने एक एग्रीमेंट साइन किया है LGCPL ग्रुप के साथ। इसके तहत कंपनी को डेवलप करेगी 131 एकड़ के लैंड पार्सल को, जो नोएडा के 150 सेक्टर में है। GPT इंफ्रा लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, 204 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला है कोलकाता रेलवे के तरफ से। इसके लिए यह कंपनी लोवेस्ट बीडर डिक्लेयर हुई है। वहीं बजाज हाउसिंग फाइनेंस की जो IPO है वो 9 सितंबर से ओपन होगी और ये क्लोज होगी 11 सितंबर को। तो इस वजह से यह शेयर फोकस में रह सकता है। कंपनी जो है इस IPO के जरिए 6560 करोड़ रुपए फंड रेज करना चाहती है। तो जो इसमें फ्रेश इशू देखने को मिलेगा ये 3560 करोड़ रुपए का रहेगा, और ऑफर फॉर सेल यानी वो FS जो होगा वो 3000 करोड़ रुपए का रहेगा। 3 सितंबर को जो है इसका एंकर पार्टीशन जो है इशू होगा। वहीं अगर हम बात करें विप्रो लिमिटेड के बारे में तो कंपनी ने अपना नया ग्लोबल हेड ऑफ इंजीनियरिंग एज बिजनेस लाइन के लिए नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है? श्री कुमार राव हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, जो 5 अक्टूबर से इस पद पर तैनात होंगे और ये श्रीनी पिल्लई को रिपोर्ट करेंगे।
कुछ शेयरों में एक्स डिविडेंड के एक्स डेट देखने को मिलेंगे कल। तो ये हैं सीजी वैक्स सॉफ्टवेयर, एक्सपोर्ट डायनेमिक इंडस्ट्रीज़, कोविल पट्टी, लक्ष्मी रोलर फ्लोर मिल्स, कोपरैन क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज, लांसर होल्डिंग, सैनको ट्रेंस। तो इनके डिविडेंड के एक्स डेट देखने को मिलेंगे, इस वजह से ये शेयर भी फोकस में रह सकते हैं। अब बात करते हैं अडानी ग्रुप की दो कंपनियों के बारे में। जैसे अडानी पोर्ट्स हैं, आप इस पे भी नज़र रख सकते हैं क्योंकि कंपनी ने अनाउंस किया है, यानी बाकायदा बताया है कि उसने एस्ट्रो ऑफशोर ग्रुप में 80% स्टेक एक्वायर कर लिए हैं। 185 मिलियन डॉलर में ये एक्विजिशन देखने को मिला है। 30 अगस्त को इसको फाइनलाइज्ड एक्विजिशन का किया गया है। अब इस एक्विजिशन के बाद जो अडानी पोर्ट है वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट मरीन ऑपरेटर बनते हुए देखने को मिलेगा। अडानी एनर्जी पे भी नज़र रख सकते हैं क्योंकि अडानी एनर्जी सॉल्यूशन ने एक शेयर परचेज एग्रीमेंट किया है आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी के साथ। इसके तहत यह कंपनी खौडा आईवीए पावर ट्रांसमिशन के 100% शेयर एक्वायर करेगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करते हैं तो कंपनी ने एक अनाउंस किया है कि सेफेल हेलीकॉप्टर इंजन के लिए ये सेलेक्टेड हुआ है और इसके तहत क्या करेगी, कंपनी डेवलप करेगी और प्रोड्यूस करेगी अरावली इंजन। इस हेलीकॉप्टर के लिए अरावली इंजन डेवलप करेगी और प्रोड्यूस करेगी। तो इस वजह से ये शेयर भी फोकस में रह सकता है। एमएससीआई इंडेक्स में कुछ रीबैलेंसिंग देखने को मिला है, यानी कुछ शेयरों को बाहर किया गया है, कुछ शेयरों को इंक्लूड किया गया है। तो उसमें कई शेयर जो हैं इंडियन शेयर देखने को मिले हैं, जैसे आरवीएनएल यानी रेल विकास निगम, जाइडस लाइफ साइंस, वोडाफोन आइडिया, ऑयल इंडिया, ऑरकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर, डिक्सन टेक्नोलॉजी और प्रेस्टीज स्टेट। ये शेयर जो हैं एमएससीआई इंडेक्स में डाले गए हैं। लेकिन एक शेयर ऐसा भी है जो बंधन बैंक है, इसको बाहर किया गया है। हालांकि इसका जो अनाउंसमेंट था वो 13 अगस्त को ही कर दिया गया था, लेकिन अब ये शेयर फोकस में रह सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो है एचडीएफसी बैंक का जो है वेटेज बढ़ाया गया है, तो इस वजह से इस पर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। कुछ शेयर और हैं जो फोकस में रह सकते हैं क्योंकि सेबी ने एफएनओ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बदलाव किया है, जिसके एनालिसिस के बाद कुछ ब्रोकरेज हाउस ने बताया है कि कुछ शेयर हैं जो एफएनओ से बाहर हो सकते हैं और कुछ शेयर अंदर हो सकते हैं। नोआमा और आईआईएफएल ने कुछ शेयरों के नाम सुझाए हैं, बताए हैं, उनकी रिपोर्ट में देखने को मिली है। इनमें से लॉरेस लैब केमिकल फर्टिलाइजर जैसे कुछ शेयर हैं जो बाहर हो सकते हैं। बाहर होने वाले शेयरों में जेके सीमेंट्स, रैमको सीमेंट्स, गुजरात गैस, टोरेंट फार्मास्यूटिकल, सन टीवी नेटवर्क, दीपक नाइट्राइट्स, गुजरात, नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, यूनाइटेड बेवरेज, महानगर गैस, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, सिंजन इंटरनेशनल और कैनफिन होम्स, अतुल लिमिटेड और ग्रैनुअल्स इंडिया लिमिटेड, सिटी यूनियन बैंक, बाटा इंडिया, अबाउट इंडिया, आईपीसीए लैबोरेटरीज और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। इसके अलावा इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। ये उनकी रिपोर्ट में यानी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट में ये शेयर देखने को मिले हैं जो इस फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि इन ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि ये क्राइटेरिया को यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसको पूरा करते हुए अभी फ़िलहाल नहीं देख रहे हैं। हालांकि इन कंपनियों को अभी कुछ दिन समय दिया गया है, कुछ महीने, जिसमें ये अपने क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए। जिन कंपनियों के अंदर होने यानी एफएनओ सेगमेंट में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है उसमें अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन है, डी मार्ट है यानी एवेन्यू सुपरमार्ट, टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेक्नोलॉजी, जोमेटो और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा एएसएम लिस्ट में जिन कंपनियों को शामिल किया गया है या जिन कंपनियों को बाहर किया गया है
उन पे भी नज़र रख सकते हैं। साथ ही साथ ESM लिस्ट में शामिल होने वाली कंपनियों या बाहर होने वाली उसमें से कंपनियों पर भी नज़र रख सकते हैं। कुछ कंपनियों की सर्किट लिमिट भी चेंज किए गए हैं, तो उस पर भी आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं। ESM लिस्ट पर डिटेल वीडियो हमने बनाया है, हमारे चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।